बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 13 अक्टूबर बरोज़ मंगल सऊदीया की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ बसमा न्यूज़ से आपको खुशामदीद। अगर आप सऊदीया की ताज़ा तरीन ख़बरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो बसमा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जद्दा में किंग फहद रोड पर सारी पुल का इफ्तिताह। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपलिटी ने किंग फहद रोड पर 2 रवैया सारी पुल का इफ्तिताह किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुल की तामीर पर 9,27,67,500 रियाल लागत आई है। पुल 800 मीटर लंबा है और ये 2 रवैया है। दोनों के दरमियान 10 मीटर का फासला है। किंग फहद रोड पर सारी पुल की बदौलत ट्रैफिक अज़्ज़ाहाम का मसला हल हो गया है। यहाँ चौराहे पर अज़्ज़ाहाम की वजह से मुसलसल रश रहता था। जद्दा में फहद रोड अल-सत्तीन के नाम से ज़्यादा मरूफ है। पुल जिस चौराहे पर बनाया गया है वो फलक चौराहे के नाम से मशहूर है। चौराहे पर नस्ब फलकियाती मॉडल अपनी जगह से हटाकर पुल के बिलमुकाबिल नस्ब किया गया है। सारी पुल के बाइस जद्दा के सेंटर अलबलद से शुमाल और जनूब में किंग फहद रोड पर आने वाला ट्रैफिक किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट तक सिग्नल फ्री हो गया है। इसकी वजह से मदीना रोड पर रश भी कम होगा। जद्दा म्यूनसिपलिटी का कहना है कि मशरिक से मगरिब और मगरिब से मशरिक दोनों सिमतों से गाड़ियां पुल से आने जाने लगेंगी। पुल के नीचे वाला हिस्सा और सर्विस रोड अभी नामुकम्मल है, इस पर काम जारी है। स्टार्ट हालत में खड़ी कार चोर ले उड़ा। जद्दा में सुपरमार्केट के सामने पार्क लग्जस कार चोरी करने वाले की शिनाख्त हो गई है। अखबार 24 के मुताबिक मुकामी शहरी सुपरमार्केट सामान खरीदने के लिए पहुंचा। इसने गाड़ी स्टार्ट हालत में मार्केट के सामने छोड़ी और ख़रीदारी के लिए अंदर चला गया। इसी दौरान एक शख्स आया, इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और लग्जस कार लेकर फरार हो गया। चोरी की इस वारदात को सुपरमार्केट के सीसी कैमरों ने रिकॉर्ड कर लिया। फुटेज की मदद से चोरी की वारदात करने वाले शख्स की शिनाख्त कर ली गई। सऊदी ट्रैफिक कानून के मुजब गाड़ी को स्टार्ट हालत में छोड़कर जाना मना है और ये ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। महकमा ट्रैफिक इस हवाले से ज़राए अबलाग की मदद से गाड़ियों के मालिकान को तनबीह करता रहता है। इसके बावजूद बाज़ मालिकान लापरवाही से काम लेते हुए स्टार्ट हालत में गाड़ियां छोड़कर शॉपिंग करने चले जाते हैं। कभी कभार तो गाड़ी में अहलो याल तक मौजूद होते हैं और वो भी वारदात की वजह से मुश्किल में आ जाते हैं। मस्जिद नबवी में ज़ियारत रोज़ा मुबारक अतवार से शुरू होगा। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने कहा है कि मस्जिद नबवी में रोज़ा शरीफ में नमाज और ज़ियारत का पहला मरहला 18 अक्टूबर अतवार से शुरू होगा। डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने पीर को रोज़ा मुबारक की ज़ियारत दोबारा शुरू करने के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया और सिक्योरिटी फोर्स के अहलकार रोज़ा शरीफ में नमाज पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलवातो सलाम के लिए आने वाले ज़ायरीन को नज़म करेंगे। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया के तर्जुमान जमान अल असेरी ने बताया कि ज़ियारत के ख्वाहिशमंद अतमरना ऐप के ज़रिए इजाज़तनामा हासिल करेंगे। इसके बगैर वहाँ किसी को नमाज और सलाम के लिए पहुँचने की इजाज़त नहीं होगी। पहले मरहले में रोज़ा शरीफ की 75% तक गुंजाइश के हिसाब से ज़ायरीन को कोरोना वायरस से हिफाजती तदाबीर के साथ हाज़िरी की इजाज़त होगी। मक्का रीजन और दीगर इलाकों में बारिश और गर्दो गुबार। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा रीजन, बाहा, जज़ान, रियाज, मदीना मुनव्वरा, असीर सूबों में पीर को गर्द आलूद हवाएं चलने से हद नज़र महदूद हो गई। इसके बाद गरज चमक के साथ बारिश हुई है। आजल वेबसाइट के मुताबिक ताइफ, मिसान, अल अरेजियात और अज़हम में रात 8 बजे तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बाहर रीजन के 4 कमिश्नरियों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। इससे कबल यहाँ गर्द आलूद हवाओं की वजह से हद नज़र महदूद हो गई थी। असीर रीजन से भी इसी तरह की इतलात हैं, जहाँ 6 कमिश्नरियों में बारिश हो रही है। जज़ान रीजन में गरज चमक के साथ बारिश शुरू होने से कबल गर्द आलूद हवाओं की वजह से हद नज़र महदूद हो गई थी। रियाज रीजन और मदीना मुनव्वरा के मुतअद्दिद इलाकों में भी मौसम गैर मुस्तहकम है। 6 किस्म के अफराद उम्रा और ज़ियारत से मौखर करें। सऊदी वज़ारत सेहत ने 6 किस्म के अफराद को उम्रा और ज़ियारत मौखर करने की हदायत की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि 6 किस्म के बीमारियों से मुब्तला अफराद को चाहिए कि वो फ़िलहाल उम्रा और ज़ियारत का इरादा ना करें।
ऐसे अफराद जो गैर मुस्तकिल शुगर लेवल रखते हैं और इन्हें शुगर के लेवल में ठहराव ना होने की वजह से गुज़िश्ता 6 माह के दौरान हस्पताल दाखिल होना पड़ा हो, इन्हें उम्रा और ज़ियारत का इरादा मौखर करना होगा। नंबर 2, ऐसे अफराद जिनका ब्लड प्रेशर हाई है और इसके बाइस इन्हें गुज़िश्ता 6 माह के दौरान हस्पताल दाखिल होना पड़ा हो या दिल के अमराज में मुब्तला हैं या जिनके दिल का मुसलसल कमज़ोर है, वो फ़िलहाल उम्रा ना करें। वो अफराद जिनका खुदकार दफ़ाई निज़ाम कमज़ोर है, सीने के अमराज में मुब्तला हैं और जिन्हें गुज़िश्ता 6 माह के दौरान हस्पताल दाखिल होना पड़ा हो, इनके लिए भी यही हदायत है। वजारत ने कहा है कि हद से ज़्यादा मोटापे का शिकार अफराद, जिगर के अमराज में मुब्तला या ताजी शरियानों के अमराज में मुब्तला अफराद जिन्हें गुज़िश्ता 6 माह के दौरान इस बीमारी की वजह से हस्पताल दाखिल होना पड़ा हो और हामला ख़वातीन भी उम्रा ज़ियारत से मौखर करें। वजारत ने कहा है कि मज़कूरा बाला किस्म के अफराद को यह हदायत इनकी सलामती को मद्देनज़र रखकर दी जा रही हैं। NCB और सांबा बैंकों के इंज़माम का ऐलान। सऊदी अरब के 2 बड़े बैंकों अल अहली NCB और सांबा के दरमियान इत्तेहाद हो गया है, जिसके नतीजे में दोनों बैंक ज़म हो जाएंगे। आकाश अखबार के मुताबिक दोनों बैंकों को ज़म करने से सऊदी अरब का सबसे बड़ा बैंक वजूद में आएगा, जिसका मजबूत सरमाया 837 बिलियन रियाल और जिसकी मार्केट वैल्यू 171 बिलियन रियाल होगी। दोनों बैंकों की इंतज़ामिया ने ज़म करने के मुआहदे पर दस्तखत कर लिए हैं, जिन पर मरहलावार काम होगा। दोनों बैंकों की इंतज़ामिया ने कहा है कि ज़म होने के बाद नए मेगा बैंक का नाम और इसके लोगों के अलावा दीगर फ़नी अमूर मुकर्रर करने के लिए एक मशावरती कंपनी की खिदमत हासिल होंगी। ज़राए ने कहा है कि ज़म होने के बाद मेगा बैंक की सालाना खालिस आमदनी 7 बिलियन रियाल होगी। ये रकम कुल मार्केट का 38% हिस्सा है।